दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई-फाई इंग्लिश रेसिपी पर। आज मॉडल्स का मॉडल्स वर्ब का थर्ड पार्ट लाई हूँ ना। हम लोगों ने पहला सीखा है, दूसरा मैंने बताया है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर ये 3 है। बहुत ही आसानी से आप लोग सीखते हैं और मैं बताती भी हूँ, सारा स्ट्रक्चर लिखा भी है यहाँ पे और इसका टाइटल यही दिया गया है कि मॉडल वर्ब्स का कैसे यूज़ किया जाता है। ये पार्ट नंबर 3 का है। तो इसका ये स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग निकलता है ये हैज़ हैव टू का ये हैज़ हैव टू का निकलता है मीनिंग कि करना है या फिर करना पड़ता है। मतलब जैसे हम लोग कहते नहीं मुझे वहाँ जाना है, तो आई हैव टू गो देयर। हैव टू मुझे जाना है या जाना पड़ता है, मजबूरी आप लोग दिखा रहे हो या फिर हमारी कंपल्सन हो या फिर हमारी ऐसे नॉर्मली बात करते हैं तो यार मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। मैंने कहा अब ये इसी को लिख करके हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट आई हो गया, हैव टू का यूज़ होगा क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। आई हैव टू गो देयर, गो देयर, आई हैव टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना है, हैव टू का मतलब होता है गो देयर, जाना है, जाना है, ये जाना पड़ता है, तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका उसके बाद अगर मैंने कहा कि उसको वहाँ जाना है, उसको मार्केट जाना है, तो चलो ठीक है, शी हैज़, ये हैज़ फिफ्थ फॉर्म है, हैज़ टू, शी हैज़ टू गो टू मार्केट, मार्केट, मार्केट हो जाएगा। अब उसे मार्केट जाना है, उसे मार्केट जाना है, तो कितनी आसानी से बन रहा है। अगर मैंने कहा तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, यू डोंट टू हैव गो देयर, यू डोंट हैव टू गो देयर, यू डोंट, निगेटिव है ये, यू डोंट हैव टू गो देयर। तो दोस्तों ये कितनी आसानी से आप लोगों ने समझा कि इसका मतलब है जाना पड़ता है। मुझे वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, उसे वहाँ नहीं जाना है, उसे बात करनी नहीं है, उसे नहीं बात करना है, तो उसे बात नहीं करना है तो ही, जैसे मैंने कहा उसे बात नहीं करनी है तो ही डजन, डज नॉट रहेगा, डज नॉट, डजंट, ही डजंट हैव। जब ये डजंट लग जाएगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसका ध्यान रखना ही के साथ, वरना हैज़ फिफ्थ फॉर्म आती है ही शी के साथ हमेशा। ही डजंट हैव टॉक टू हिम, है ना, यही तो है, टॉक टू हर या हिम, जो भी आप लोग यूज़ करना चाहो, ठीक है। तो उसे बात नहीं करनी है, ही डजंट हैव टू, ही डजंट हैव टू रहेगा यहाँ पे, हैव टू टॉक टू हिम, उससे बात नहीं करनी है, ठीक है। उससे बात नहीं करनी है, उससे, किससे, उससे, कोई भी लड़की हो, बॉय हो, एवरीवन ना। तो उसके बाद देखते हैं, अगर मैंने कहा डू आई हैव टू गो देयर, मैंने क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हें वहाँ जाना है, मैंने पूछा कि क्या तुम्हें वहाँ जाना है, तब डू लगेगा, डू यू हैव टू गो देयर, डू यू हैव टू गो देयर, डू यू हैव टू गो देयर। हाँ, क्या आपको वहाँ जाना है, क्या आपको ये करना है, क्या आपको सेंटेंसेस बनाना है, तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा करके इंट्रोगेटिव आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हैज़ हैव का यूज़ किया गया है। अभी देखो मैं ये हैव जो है फर्स्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड है, फिर हैड थर्ड भी है, फिर हैव ये हैविंग हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा हैविंग, और ये हैज़ फिफ्थ हो जाएगा। अब आप लोग अच्छी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज़। तो ये फिफ्थ फॉर्म ही शी इट के साथ यूज़ होता है, अननेम के साथ, और ये आई वी दे के साथ। हैड सेकंड फॉर्म में यूज़ होता है, हैड थर्ड फॉर्म में, हैविंग हो रहा है में यूज़ होता है, कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अब इसका दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं पास्ट का। अब यही देखो सेकंड नंबर जो दिया गया है यहाँ पे हैड टू आ गया है, जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता है। नंबर 2 हम देखते हैं और ये देखते हैं कि सब्जेक्ट हैड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो करना था इसका मीनिंग निकलेगा या करना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ा या मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, बिकॉज बिकॉज आई हैड टू जॉब, आई हैव टू जॉब, आई हैड टू जॉब, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी क्योंकि मुझे जॉब करनी थी। अब देखो यहाँ पे हैड टू का यूज़ होता है, करनी थी भी निकल रहा है और करना पड़ा भी निकल रहा है। अभी देखो आई हैड टू लर्न इंग्लिश, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी,
ठीक, आपने कहा एक साइड, दूसरी साइड मैं कह रही हूँ कि मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी बिकॉज 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 आई हैड टू जॉब, मुझे जॉब करना था, बिकॉज आई हैड टू डू जॉब, जॉब है ना, डू जॉब, बिकॉज आई हैड टू डू जॉब, मुझे जॉब करना था, मुझे जॉब करना था इसलिए मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। तो इस तरह से आप लोग कितना भी सेंटेंस हैड टू का यूज़ करके करना था, मुझे वहाँ जाना था, मुझे वहाँ उससे बात करनी थी, मुझे इंग्लिश सीखनी थी, मुझे सेंटेंसेस बनाने थे, है ना। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी, पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू स्टडी, यू हैड टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी, दे हैड टू स्टडी, है ना, दे हैड टू स्टडी, शी हैड टू स्टडी, ही हैड टू स्टडी। इस तरह से आप लोग बार बार रिपीट करते रहोगे, आप लोगों को सेंटेंसेस बनाओगे, इतना ईजी हो जाएगा, इतना ईजी हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर सिर्फ आप लोग ध्यान में रखिए कि किसका यूज़ कहाँ पे कैसे करना था। अब इसके आ जाते हैं कि फ्यूचर वाले में आ जाते हैं। अभी तो पास्ट का देखा, इसके पहले प्रेजेंट का देखा दोस्तों। अब ये देखते हैं इसका पास्ट वो फ्यूचर का देखते हैं। विल हैव टू, विल जहाँ भी आएगा हमेशा प्रेजेंट का यूज, वो फ्यूचर का यूज़ देता है। सब्जेक्ट हो गया है प्लस वी हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, करना पड़ेगा, इसकी मीनिंग यही निकलेगी, करना पड़ेगा, करना होगा, मुझे करना होगा का भी सेंस ये देता है, करना होगा ना, करना होगा, वहाँ तुमको जाना होगा, वहाँ तुमको ये बनाने होंगे, तुमको ये लिखने होंगे, जैसे मैंने कहा तुमको आपको लिखने पड़ेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे, तो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू राइट, आपको लिखने पड़ेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे। इसी तरह से आपको स्टोरी सीखनी पड़ेगी, तभी इंग्लिश आएगी आपको। जैसे मैंने कहा आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। यू विल इसका यूज़ बहुत किया जाता है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में किया जाता है, कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि यार तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा, आपको तो ऐसे करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू लर्न स्टोरी। अगर मैंने कहा विल आई हैव टू गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, विल आई टू गो देयर, विल आई हैव टू गो देयर। अगर मैंने कहा कि बहुत सारा सेंटेंस है, कुछ भी ले सकते हो, आपको चाय पीनी पड़ेगी, तो यू विल हैव टू यू विल हैव टू पीनी पड़ेगी, है ना, चाय पीनी पड़ेगी, तो टेक टी भी होता है, हैव टी भी होता है, जो भी आपको अच्छा लगे उसे यूज़ करें, टेक टी, ठीक है। यू विल हैव टू टेक टी, आपको चाय पीनी पड़ेगी, आपको खाना खाना पड़ेगा, यू विल हैव टू ईट फूड, आपको खाना खाना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। देन यू कैन गो ना, देन यू कैन गो, तभी आप जा सकते हो। You will have to take tea, you will have to eat food, you will have to go there, you will have to go to market, you will have to go to school। ऐसे आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो यू विल हैव टू का यूज़ करके, विल हैव टू का यूज़ करके। यहाँ पे शी विल हैव दे, एवरी सब्जेक्ट कुछ भी डाल सकते हो, और इसका यूज़ करके आप लोग इसका यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, इसका अच्छे से ध्यान रखना। और विल हैव टू का यूज़ करके आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना लोगे। विल के बाद नॉट का भी यूज़ करते हैं, जैसे निगेटिव में आया है तुमको चाय नहीं पीनी पड़ेगी, यू विल नॉट हैव टू टेक टी। अगर मैंने कहा तुमको इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ेगी, यू विल नॉट हैव टू यहाँ पे रहेगा, सॉरी, यू विल नॉट हैव टू लर्न स्टोरी, यू विल नॉट हैव टू राइट, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू। इसके बाद अगर मैंने कहा क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट जैसे आते हैं, इंट्रोगेटिव आता है, तो उसको यही इसी विल को हम पहले लगा देंगे, विल आई हैव टू टेक टी, क्या मुझे चाय पीनी पड़ेगी ना, टेक टी, क्या मुझे चाय पीनी पड़ेगी, क्या मुझे खाना खाना पड़ेगा, विल आई हैव टू ईट फूड, ईट, यही सब पूरा रहेगा, ईट फूड, क्या मुझे खाना खाना पड़ेगा, क्या मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, विल आई हैव टू टॉक टू हिम या हर, लड़की है तो हर, और बॉय है तो लड़का, वो बॉय है तो हिम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग शेयर करें, वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें माय चैनल्स एंड और अभी ये पार्ट 3 है, और पार्ट 4 मैं लेकर के आऊँगी, मॉडल वेब्स का लास्ट वाला रहेगा। अब इसी तरह से 3 करके आप लोग ऐड कर सकते हो। ये भी 12 मॉडल होता है, मॉडल 12 से ही होता है, जो कि हमने 3 पार्ट्स कवर किया है। अब उसके बाद 4th पार्ट लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ सपोर्टिंग मी।